तो जियो एयर फाइबर है क्या, इसके बारे में लोग इतना बात क्यों कर रहे हैं, ये कब लॉन्च होने वाला है और क्या इससे आपको कहीं पे भी वाईफाई की सर्विस मिल जाएगी या फिर कहीं पे भी आपको फाइबर कनेक्शन मिल जाएगा। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एयर फाइबर के बारे में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो ये जियो का एयर फाइबर ये अभी सिर्फ लॉन्च नहीं हुआ, ये पहले 2016 में भी लॉन्च हुआ था, यानी कि बहुत साल पहले 2016 में भी इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन ये सबके लिए नहीं किया गया था, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया गया था और कुछ बिजनेसेस के लिए लॉन्च किया गया था, जिसके बाद लोगों ने इसे टेस्ट किया और बहुत सारे बिजनेसेस अभी भी इसे यूज करते हैं। लेकिन ये बहुत पहले आ चुका है, ये अभी की बात नहीं है। लेकिन अभी जियो ने इसे फिर से लॉन्च करने का सोचा है और क्योंकि 2016 में हमारे पास सिर्फ 4G कनेक्टिविटी ही थी, तो अभी ये 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, तो ये और भी ज्यादा पावरफुल स्पीड हमें देगा। तो ये क्या है और कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक डिवाइस होता है जो कि आपके घर पे लग जाएगा। तो मेनली यहाँ पे आपको दो डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, एक होगा ट्रायंगुलर वाला डिवाइस होगा और दूसरा होगा एक हेक्सागोनल डिवाइस होगा। यानी कि आपको दो डिवाइसेस मिलेंगे, एक होगा ट्रायंगुलर और दूसरा होगा हेक्सागोनल। जहाँ पे पहला जो ट्रायंगुलर वाला होगा वो आपको एक परमानेंट लोकेशन पे फिक्स करना होगा, यानी कि अगर आप घर पे लगा रहे हो तो आपको एक लोकेशन सेट करना होगा जहाँ पे उसे आप रखते ही उसके साथ एक वायर होगा जो कि आप कनेक्ट करोगे अपने छत पे, जहाँ पे एक और डिवाइस होगा जहाँ पे ये एक 5G कनेक्टिविटी वाला सिम लगेगा, यानी कि जियो का एक 5G सिम लगेगा। उसे आपको छत के ऊपर रखना है, उससे वायर आपको कनेक्ट करना है इस ट्रायंगुलर वाला डिवाइस पे जहाँ पे आप इंटरनेट को यूज करना चाहते हो। तो उसके बाद आप अपने घर में पूरी तरह से एक 5G का एरिया क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप जियो के एयर फाइबर को यूज कर सकते हो, जो कि आपको जियो फाइबर की तरह ही स्पीड्स देगा और उसी तरह की आपको कॉस्ट पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट डिवाइस जो कि एक हेक्सागोनल डिवाइस है, वो क्या होता है कि एक मोबाइल डिवाइस है, यानी कि एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे आप लेके घूम सकते हो और जहाँ पे भी आपको चाहिए इंटरनेट वहाँ पे आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। यानी कि अगर आपको किसी रिश्तेदार के घर पे जाना है, आप वहाँ पे जाके उस डिवाइस को लेके जा सकते हो, उसे आप सॉकेट में प्लग करोगे तो पूरी तरह से उस रूम को या फिर उस हाउस को एक वाईफाई जोन में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बाद आप वहाँ पे जियो के एयर फाइबर को एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, ये जो आपको हेक्सागोनल वाला शेप वाला जो जियो एयर फाइबर है जो कि पूरी तरह से मोबाइल है, इसकी थोड़ी कॉस्ट आपको महंगी पड़ेगी। और ये जो ट्रायंगुलर वाला होगा इसकी शायद कॉस्ट 6000 के अराउंड पड़ेगी। लेकिन ये जो महंगा वाला है इसकी प्राइसिंग अभी तक लीक नहीं हुई है, तो ये हमें लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह से आपको दो डिवाइसेस मिल जाएंगे, जिसमें से एक होगा ट्रायंगुलर वाला और दूसरा होगा एक हेक्सागोनल बॉक्स वाला जैसा डिजाइन होगा, जिसमें से जो पहला वाला ट्रायंगुलर वाला होगा उसे आपको एक जगह पे फिक्स करना होगा और दूसरा जो हेक्सागोनल बॉक्स की तरह दिखता है जो कि बड़ा है दिखने में, उसे आप लेके घूम सकते हो। तो इस तरह से आप जियो के एयर फाइबर के दो तरह के वेरिएंट्स को देख सकोगे, जिसकी प्राइसिंग अलग अलग होने वाली है। और ऐसा नहीं कि इसे वो पहली बार डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, तो इसे उन्होंने लास्ट ईयर अपनी AGM की मीटिंग में जो कि हुआ था अक्टूबर 2022 को, उस पर इसे अनाउंस किया था, जहां पे उन्होंने 5G सर्विसेज को भी लॉन्च किया था। तो उसी में इन्होंने कहा था कि इसे ये लॉन्च करने वाले हैं और हमें ये कुछ ही महीनों में देखने को मिल जाएगा और आप इसे एक्सेस भी कर पाओगे। और ये वही जगह पे काम करेगा जहां पे 5G की कनेक्टिविटी है, यानी कि जहां पे जियो की 5G की कनेक्टिविटी है वहां पे आप इस जियो के एयर फाइबर को यूज कर पाओगे, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा उन लोगों के लिए जहां पे जियो फाइबर नहीं आ सका, जैसे कि मेरे यहाँ पे ही, हमारे यहाँ पे जियो फाइबर अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर जियो एयर फाइबर आता है तो उसे हम भी ले पाएंगे और हम भी वाईफाई कनेक्टिविटी को यूज कर पाएंगे। और अगर मैं स्पीड्स की बात करूं तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको 1.5 Gbps की स्पीड तक देने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 5G कनेक्टिविटी है तो आपको बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और इसे आप अपने घर पे लगा सकते हो 1.5 Gbps की स्पीड पर। तो अभी आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा हो कि इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, क्या हमें 5G के रेट को ही पे करना पड़ेगा, यानी कि जो हम 5G के लिए पे करते हैं क्या हमें वही पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी 5G प्लान की तरह पे नहीं करना होगा। हाँ, इस पे आपको 5G का एक सिम लगाना होगा, लेकिन जो आप इसके इंटरनेट को एक्सेस के लिए पे करोगे वो थोड़ा अलग तरह का प्लान होगा, जहाँ पे आपको 500 रुपीज से स्टार्ट होने की बात है, जो कि स्पेकुलेटेड है। 500 रुपीज से स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको 50 Mbps की स्पीड मिलेगी, जो कि एक अच्छी खासी स्पीड होती है। तो ये आपको मिल जाएगा 500 रुपीज से, स्टार्टिंग प्लान है ये। उसके बाद ये आप जितना पे करोगे आपको उतना ही स्पीड मिलेगा, यानी कि अगर आपको 1.5 Gbps की स्पीड चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिसके बाद आप 1.5 Gbps स्पीड को एक्सेस कर पाओगे अपने जियो एयर फाइबर से। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि ये बहुत ही महंगा होगा या फिर जो 5G के रेट्स होंगे वही होगा, क्योंकि अगर ये 5G के रेट्स पे आता तो इसे कोई क्यों ही लेगा, क्योंकि इसमें सिम डल रहा है। और इसे अगर 5G के लिए ही पे करोगे, 5G के प्लान्स को ही पे करोगे, तो इसे कोई ही क्यों लेगा। तो इसीलिए आपको इसके लिए 5G प्लान्स के लिए नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो वाईफाई के प्लान्स अलग से आएंगे आपको उसके लिए पे करना होगा, जो कि स्पीड के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि आप बहुत ही कम रेट से अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। और इसमें लिमिट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, 3 TB तक की आपको शायद लिमिट मिल सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपको पेरेंटल कंट्रोल्स भी मिलते हैं, यानी कि आप अपने जियो के होम ऐप से ये कंट्रोल कर पाओगे कि कौन घर में किस किस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है और किस किस वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है। तो आप अपने मर्जी से अपने जियो के होम ऐप से वेबसाइट्स को ब्लॉक भी कर सकते हो और लोगों के इंटरनेट को लिमिट भी कर सकते हो कि कौन कितना इंटरनेट यूज कर सकता है, किस डिवाइस में कितना इंटरनेट का डाटा यूज कर सकता है। तो ये सब आप अपने जियो के होम ऐप से कंट्रोल कर पाओगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट भी है।
और साथ ही आपको इसमें मिलता है वाईफाई 6 जो कि एक बहुत ही फ्यूचर प्रूफ बना देता है इस जियो के एयर फाइबर को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये लॉन्च कब होगा और कब आप इसे यूज कर पाओगे, तो ये लॉन्च तो बहुत पहले हो चुका है, यानी कि टेस्टर्स के लिए और बहुत सारे बिजनेसेस के लिए ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और लोग इसे यूज कर रहे हैं 1 या 2 साल से। तो ये आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी स्पेकुलेटेड हुए थे कि लीक्स जहां पे ये कहा गया था कि ये 1 या 2 महीने के अंदर हमें ये जियो का एयर फाइबर हमें लॉन्च देने को मिल जाएगा, क्योंकि जियो का जो 5G कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अभी 3000 प्लस सिटीज़ में आपको जियो की 5G कनेक्टिविटी मिलती है और इसी के लिए जियो रुका हुआ था, क्योंकि ये जो जियो एयर फाइबर है ये 5G कनेक्टिविटी के ऊपर काम करता है। तो वो लोग वेट कर रहे थे कि कब जियो का ये 5G कनेक्टिविटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल जाएगा, उसके बाद वो जियो के एयर फाइबर को लॉन्च करेंगे। तो अभी हमें कुछ ही मंथ्स के बाद शायद हमें जियो का एयर फाइबर लॉन्च देने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिटीज़ में आपको 5G कनेक्टिविटी मिल चुकी है। तो अभी हम कुछ ही मंथ्स के बाद जियो के एयर फाइबर को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग हो रही है 5500 से लेकर 6000 से ये स्टार्ट होगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिवाइस लेते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 डिवाइसेस के नाम लिए थे। एक होता है आपका परमानेंट हो जाता है एक लोकेशन पे, और दूसरा होता है जो कि एक पोर्टेबल होता है और मोबाइल जैसा होता है, जिसे आप कहीं पे भी लेके घूम सकते हो और प्लग एंड प्ले करके एंजॉय कर सकते हो, यानी कि आपको सिर्फ सॉकेट में डालना है उसे और आप उस एरिया को पूरी तरह से 5G कनेक्टिविटी दे सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट जियो एयर फाइबर, जहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया जियो एयर फाइबर के बारे में। आई होप कि मैंने आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया और मैंने आपको शॉर्ट पे समझा दिया कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, कब ये लॉन्च हो सकता है, क्या इसकी प्राइसिंग हो सकती है और क्या इसकी स्पीड हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।